हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हें कैसे ड्राइव करते हैं ये पढ़ चुके हैं। उनको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आज फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिस पे एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, हम कोई और मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 5, राइट। 2 and 5 यानी आपको माइनस का चाहिए, यानी कि -5 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2, ठीक है। तो रूट्स हो जाएंगे आपके 5 एंड -2, ये दो आपके इसमें रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी वे में आप इसके भी फैक्टर्स करेंगे। 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके? 2 2 and 3 यानी 4 and 3, आप ले सकते हो 4 और 3, ठीक है। तो +4 लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का चाहिए, -3 ले लीजिए, -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, तो x प्लस 2 -3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो here will be x plus 2 2x minus 3 equals to 0, ठीक है। If x plus 2 equals to 0, x equals to -2, ठीक है। When 2x minus 3 equals to 0, x equals to 3/2। ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी दो रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर रूट्स तो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके और 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए। चलिए मैं आपको ना थर्ड और फिफ्थ पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं आपको फोर्थ पार्ट बताती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हो सकता है आपको उस पार्ट में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे ना, तो इसलिए मैं आप कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको बैठना है नेक्स्ट ईयर, तो आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1/8 है ना, तो आप इसमें 1/8 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, इन कहने का मतलब आप 8 LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाना है, आपको पता है, ठीक है। तो अब आपका ये बचेगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। अब 16 के फैक्टर 4 और 4 ले लीजिए, -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4x कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1, और यहाँ पे आएगा आपका -1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों रूट आपके सेम रूट आ गए, ठीक है। तो x विल बी 1/4, दो वैल्यूज आपकी आ गई x की सेम वैल्यूज, ठीक है। ऐसे इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी है 100 के फैक्टर्स करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। 10 और 10 करेंगे, 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 20, ठीक है। हो जाएगा आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस एक्सरसाइज को क्या कहता है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ना आपकी चैप्टर फर्स्ट की, आप उस क्लास को देखिए, उसमें मैंने आपको कुछ इक्वेशंस ड्राइव करनी बताई हैं, उन्हीं इक्वेशंस को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है आपको। जब मैंने वो क्लास आपकी दी थी तो मैंने आपको बोला भी था कि इक्वेशन फर्दर सॉल्व करने के लिए आएंगी आपकी, ठीक है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता चुकी हूँ, तो ये आप अपने आप कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, product is 182। ठीक है, सम इज 27 यानी फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182 यानी कि दिस वन इंटू दिस वन इक्वल्स टू 182। बस यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, 182 के फैक्टर्स कीजिए। क्या होंगे आपके फैक्टर्स? 2 9 जा 2 1 जा, बी हो जाएगा 7 से, 7 1 जा 7 3 जा, फिर 13 से, फिर 14 और 13 हो गए ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन लीजिए, x माइनस 14, ठीक है, प्लस 13 कॉमन लीजिए, x समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर, दिस इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है, वी नीड्स माइनस 27, दिस विल बी माइनस ना, और माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। ठीक है, अब इसे x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? x इक्वल्स टू 13 एंड 14। ये टू नंबर्स आपके हो गए जो आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, नाउ आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले सकते हो आप? x प्लस 1 ले लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग स्क्वायर ऑफ दीज consecutive positive integers, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए करिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 से डिविजिबल है इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, फैक्टर्स तो आपके 182 के आपने यहाँ पर किए हैं, 13 और 14 दो फैक्टर्स आए थे ना आपके। तो ये हो जाएगा, आपको प्लस में चाहिए, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। x लीजिए कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13 यानी कि x विल बी 13 एंड माइनस 14। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन क्या था? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यू विल नेग्लेक्ट दिस नंबर। नाउ x विल बी 13 ओनली। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर पूछे थे, जब x 13 है तो सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी x इक्वल्स टू 13 प्लस 1 दैट इज 40। ठीक है, आप इस माइनस 14 को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आवर क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, अगर आपका बेस है x, ठीक है, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, एंड द हाइपोटेनस इज 13। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। पता है ना फॉर्मूला आप लोगों को? ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि आपको बेस एंड एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x
माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के फैक्टर्स कर लीजिए। 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो आपको 7 चाहिए। 12 माइनस 5 7, तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12। ठीक है, तो x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12 एंड माइनस 5। ठीक है, बट बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, यू विल नॉट टेक दिस वैल्यू, यानी कि बेस इज 12 एंड एल्टीट्यूड इज 7 minus x. It is coming again negative minus 5. Let's check the question again. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Sorry, this is, they are saying altitude is 7 less than its base, यानी कि this will be x minus 7. ठीक है, तो बट आपका ये पूरा सोल्यूशन तो एज इट इज ही जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका बस यहाँ पे चेंज आएगा x माइनस 7, ये प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तभी मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, let the number of articles will be x. ठीक है, तो अब they are saying, read carefully, okay, the cost of the production of each article was 3 more than, यानी कि 3 more than twice the number of articles produced on that day. It will be 2x plus 3. ठीक है, if the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी कि x into 2x plus 3 equals to 90 has given to you. ठीक है, you just have to solve this. ठीक है, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, तो उससे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो कॉस्ट तो आपकी अपने आप आ जाएगी। ये आपका था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये आपकी थी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपको ये दोनों चीज़ें अपनी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए सिंपली, इसमें आशा कुछ स्टफ तो है नहीं आपका। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x², 90 इंटू 180। 180 के फैक्टर्स आप क्या क्या कर सकते हैं, 180 के करके देख लीजिए। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो ये हो जाएंगे आपके 15, 5 3 15 और 12। 15 और 12 आप ले लीजिए फैक्टर, तो प्लस 15 माइनस 12 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15। ठीक है, इधर आएगा माइनस 12 कॉमन। ठीक है, नहीं माइनस 12 तो कॉमन नहीं आएगा, माइनस 6 ले लीजिए, फिर 12 नहीं आएगा कॉमन तो। ठीक है, तो 2x प्लस 15। ठीक है, तो आपके हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है, और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देखिए तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, यू विल हैव टू नेग्लेक्ट दिस, दिस विल गिव x इक्वल्स टू 6। ठीक है, जब x विल बी 6, दिस विल बी 6 2 12 प्लस 3 50। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 50। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।